बस्तर की महान क्रांति गाथा भूमकाल विद्रोह 1910 आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित। बस्तर की ऐतिहासिक धरती पर वर्ष 1910 में घटित भूमकाल विद्रोह आदिवासी समाज का वह महान जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत और सामंती शोषण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। इस विद्रोह का उद्देश्य जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन देना था। इस आंदोलन का नेतृत्व अमर शहीद वीर गुंडाधुर ने किया। उनके साथ आयतु महारा, हरचंद नाइक, अन्य लोग मौजूद रहे। आदिवासी योद्धाओं ने तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों का सामना किया। अंतागढ़, छोटे डोंगर, ताड़ोकी और अबुझ माड़ विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। भूमकाल विद्रोह की स्मृति में सिंगार भाट से रैली निकाली गई जो पोटाई चौक मेन रोड होते हुए अन्य जगहों से होते हुए शहर के बीचों बीच शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए ऊपर नीचे रोड स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखदेव पातर हलवा चौक पर पहुंची। रैली का समापन भूमकाल क्रांति सेना के महानायक वीर गुंडाधुर चौक में किया गया, जहां स्मृति चिन्ह पर सेवा अर्चना की गई और वक्ताओं ने वीर गुंडाधुर के विचारों व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश शासन के द्वारा बस्तर में पूरा अपना शासन प्रशासन चला रहे थे, उस समय के रियासतकालीन राजा रुद्र प्रताप देव जो जगदलपुर बस्तर का राजा हुआ करते थे, और ब्रिटिश हुकूमत के तहत ही उन्होंने भी काम करना शुरू किया था। खास करके उस जनजाति समुदाय जो बस्तर में निवास करने वाले, उन पर अत्याचार और शोषण हो रहे थे। इसके विरुद्ध में बागा धुरवा के नाम से ग्राम नेतानार में पैदा लिए एक जनजाति समाज से, धुरवा समाज से, बागा धुरवा के नाम से इन्होंने पूरे जनजाति समाज को संगठित किया और संगठित करने का उनका एक अद्भुत प्रक्रिया रही है कि जिस गांव में भी उसका संदेश भेजता था तो एक मिर्चा और आम की डंगाली के साथ साथ मिट्टी का बना हुआ तीर धनुष भेजते थे। इसका संकेत था कि समाज जो है एकत्रित होकर के हो रहे जनजाति समाज के बस्तर के संस्कृति, बस्तर के जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए इन्होंने शंखनाद किया। इतना ही नहीं, वो बहुत ही साहसी योद्धा भी था और प्रखर वक्ता भी था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और उन्होंने एक नारा दिया 1910 में कि एक सिर एक पेड़ के बदले में एक सिर। इसके विद्रोह से ब्रिटिश शासन हिल गया और इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीतियों के तहत लगभग 3000 हमारे जनजाति समाज के लोग शहीद हुए। और आज उन्हीं के याद में भूमकाल दिवस 10 फरवरी को हम मनाने जा रहे हैं। और हमें बड़ा दुख है कि शासन आज तक के जिसे हम गुंडाधुर के नाम से जानते हैं, उनका भी कोई पाठ्यक्रम में न किसी प्रकार से इतिहास में उनकी भूमिका नहीं रही है। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी को उन्हें उनकी जो जीवनी है, उनकी जो विद्रोह है, उनको वो भूमकाल क्रांति का उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उनके संबंध में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हमारे जनजाति समुदाय के जो जननायक हैं, जिन्होंने इस समाज को स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करने के लिए हम 10 फरवरी को समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे महान बलिदानी शहीद को हम नमन करते हैं। धन्यवाद। आज 10 फरवरी हम सब लोग भूमकाल विद्रोह के संबंध में भूमकाल क्रांति दिवस मना रहे हैं। आज अंग्रेज़ों से बदला लेने, अंग्रेजी हुकूमत, सामंतवादी हुकूमत से और जंगल ज़मीन की लड़ाई उसको बचाने के लिए हमारे जननायक गुंडाधुर जी का आज एक विद्रोह के 10 फरवरी 1910 में विद्रोह के रूप में हम मना रहे हैं। और हम ये मनाते आ रहे हैं और ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि हमारे जो स्थानीय क्रांतिकारी हैं, आदिवासी क्रांतिकारी हैं, हम देखते हैं कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार इसको औचित्य नहीं दे रही है, उन्हें उचित स्थान नहीं दे पा रही है। और हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी उसकी गणना नहीं की गई है। ये बिल्कुल दुखजनक है और इस संबंध में हम सब प्रयासरत हैं। और इसी संबंध में हमने इस चौक के लिए सौंदर्यीकरण के लिए भी एक ज्ञापन सौंपा गया था और इस संबंध में सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही है। ये बिल्कुल दुखजनक मानती हूँ मैं। इसलिए शासन प्रशासन ध्यान दे
क्योंकि हमारे स्थानीय हमारे क्रांतिकारी है, हमारे आदिवासी पुरखा क्रांतिकारी है, उनको एक उचित सम्मान और स्थान देने के लिए शासन को पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारे स्थानीय क्रांतिकारियों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तो हम अपने पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे। तो मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि जल्द ही हमने जो ज्ञापन दिया था उसको सुंदरीकरण करने का उचित स्थान देते हुए, सम्मान देते हुए उस प्रक्रिया को पूरा करें। देखिए, आज हम लोग 10 फरवरी 2026 को भूमकाल के हमारा जननायक गुंडाधुर का हम दिवस मना रहे हैं और निश्चित रूप में हमारे आदिवासी समाज के लिए हमारा प्रेरणा स्रोत है गुंडाधुर जी। निश्चित रूप में उस समय जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में आदिवासियों के हित को लेकर, जल जंगल के हित को लेकर के जिस तरीके से गुंडाधुर ने जो भूमकाल दिवस के रूप में एक जन आंदोलन खड़ा किया था, निश्चित रूप में आदिवासियों के इस जननायक से हमको प्रेरणा मिलता है, सीखना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के 75 साल हो गया, उस समय भी आदिवासी परेशान थे। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान ने हमको जो राइट्स दिया है, आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी जल जंगल की रक्षा, उसके बाद भी आज हमारे ना जल जंगल की रक्षा हो रहा है, ना हमारे आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा हो रहा है। आज पूरे बस्तर साथ साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों के जो जल जंगल ज़मीन है उसका लूट मची हुई है। हम समझते हैं पूरे देश भर में अलग अलग जहाँ स्टेट में जो हमारे आदिवासी हैं, जहाँ खनिज संपदा है, जहाँ जल जंगल की अपार संभावना है, वहाँ पर आदिवासियों के साथ अत्याचार सरकार कर रहा है। उनकी एक भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। निश्चित रूप में जिस तरह से आज बिरसा मुंडा और हमारे जो गुंडाधुर ने जो जन आंदोलन खड़ा किया था आदिवासियों के हित के लिए, आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी तो निश्चित रूप में इससे भी बड़ा भूमकाल के रूप में आदिवासी एकत्रित होंगे, सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। ये जो परिस्थिति आज सरकार ने निर्मित कर रहा है, आदिवासी आज बहुत परेशान है, सरकार उनकी समस्या पर नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप में आदिवासी लड़ना सीखता है, लड़ना जानता है। इससे पहले भी हमारे कई वीरों ने लड़े हैं, आने वाले समय भी हमारे समाज और हमारे जितने युवा शक्ति हमारे जो समाज है वो भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा आज सरकार की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं वीर गुंडाधुर के इस दिवस के अवसर पर।